क्लास 9th यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लास्ट के जो लेक्चर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और तीसरी चीज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इन तमाम चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम उन्हीं चीज़ों को लेके चलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ ए मैट्रिक्स जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये ए हमारे पास मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं -3 -2 1 -5 4 एंड 3। और हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है 3a - b। ये चीज़ हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव टू फाइंड 3a - b मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई a माइनस b विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स a, और मैट्रिक्स a हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 माइनस मैट्रिक्स b, और मैट्रिक्स b हमारे पास है -3 -2 1 -5 4 एंड 3 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो 3 है वो हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स से। यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार अलग है, वो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स नहीं है बल्कि एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स के साथ। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जब भी कोई नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उस नंबर को हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 1, 3 मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जो भी नंबर होगा वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। पहला काम जो हमने किया, 3 को इस मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जब भी एक नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो 3 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A हो गया, और साथ में माइनस मैट्रिक्स B, -3 -2 1 -5 4 एंड 3 which is equal to 3 1 is 3, 3 multiply by 2 6, 3 multiply by 3 9, 3 multiply by 4 12, 3 multiply by 5 15 and 3 multiply by 6 18। ये हमारे पास 3a तैयार हो गया, माइनस मैट्रिक्स b -3 -2 1 -5 4 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, 3a - b यानी कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3a - b सो इम्प्लाइज दैट 3a - b, 3a जो मैट्रिक्स हमारे पास बना है 3 को a से मल्टीप्लाई करके वो है 3 6 9 12 15 18, माइनस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है -3
-2 1 -5 4 एंड 3। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सेम रूल है मैट्रिसेस में। जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका रूल सेम है, सिर्फ जो तब्दीली है वो प्लस माइनस साइन की है। रूल क्या है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो दो मैट्रिक्स का है, तो उसके लिए हमेशा पहला एलिमेंट पहले में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा किसी भी मैट्रिक्स का, दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट जो 3a का है वो है 3 माइनस जो दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है वो है -3। नेक्स्ट जो 3a मैट्रिक्स बना है उसका जो दूसरा एलिमेंट है वो 6 माइनस और जो दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट है वो है -2। और आगे 9 तीसरा एलिमेंट माइनस तीसरा एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स वो क्या है 1 है। नेक्स्ट हम चलेंगे 12 फोर्थ एलिमेंट ऑफ 3a मैट्रिक्स माइनस फोर्थ एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज -5। नेक्स्ट चलते हैं 15 -4 18 -3। कैसे? पहला एलिमेंट पहले से माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस में चला गया, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ, फिफ्थ एलिमेंट फिफ्थ और सिक्स्थ एलिमेंट सिक्स्थ के साथ चला गया। यही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल है, सिर्फ साइन चेंज रहेगा। प्लस अगर एडिशन कर रहे हैं तो प्लस साइन होगा, अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो माइनस साइन होगा। 3a - b so implies that 3a - b is equal to 3 minus minus plus 3 6 minus minus plus 2 9 minus 1 8 12 minus minus plus 5 15 minus 4 11 and 18 minus 3 15। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3a - b is equal to 3 + 3 6 6 + 2 8 और 8 सिंप्लीफाई किया हुआ है हमने 12 + 5 17 11 एंड 15। ये हमारे पास आंसर है। फाइंड हमने क्या करना था 3a - b। 3a - b जो हमारे पास नया मैट्रिक्स जनरेट हुआ है वो हमारे पास क्या है 6 8 8 17 11 15। अगर आप इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड अ मैट्रिक्स X such that X is equal to 4x is equal to 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। आपका जो क्वेश्चन है उसमें कहता है फाइंड अ मैट्रिक्स X। ये जो है मैट्रिक्स X हमने फाइंड करना है सच दैट, जबकि गिवन क्या है 4x मैट्रिक्स गिवन है, यानी ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या है 4x है। हमने सिर्फ फाइंड करना होगा किसको X को। सॉल्यूशन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारे पास 4x मैट्रिक्स गिवन है और वो क्या है 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। हमने जस्ट फाइंड करना है x मैट्रिक्स और अब हमने x के साथ से 4 को कैंसिल करना है तो 4 मल्टीप्लाई में है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन तो क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। इधर भी 1 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे और मैट्रिक्स क्या है 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा x इज इक्वल टू। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि कोई भी नंबर जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है उसी तरह से वो नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करते हैं। पहला एलिमेंट है 1 और 1 डिवाइड हो जाएगा 4 से 1 डिवाइडेड बाय 4। दूसरा एलिमेंट है 2 2 भी डिवाइड हो जाएगा 4 से 2 डिवाइडेड बाय 4। तीसरा एलिमेंट जो है वो 1 है 1 डिवाइडेड बाय 4। ये जो 4 है वो हर एलिमेंट के डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ एलिमेंट 4 डिवाइडेड बाय 4 2 डिवाइडेड बाय 4। 3 एलिमेंट है तो 3 डिवाइडेड बाय 4 और नेक्स्ट चलें तो -1 डिवाइडेड बाय 4 9 डिवाइडेड बाय 4 एंड लास्ट एलिमेंट है 7 वो भी डिवाइडेड बाय 4। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं कि x मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनता है। सो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। मज़ीद सिंपल फॉर्म इसकी हम फ्रैक्शन में नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट है 2 डिवाइडेड बाय 4 1 2 इज 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मीन के 2 बाय 4 क्या होता है 1 बाय 2 होता है और अगेन आगे 1 बाय 4 है तो 1 बाय 4 सिंपल फॉर्म है फ्रैक्शन में, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 4 डिवाइडेड बाय 4 4 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 1 बन जाएगा और अगेन है 2 डिवाइडेड बाय 4 1 डिवाइडेड बाय 2 1 2 इज 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 बाय 4 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है हमारे पास 3 बाय 4 3 बाय 4 सिंपल फ्रैक्शन है। मज़ीद अगर सॉल्व करें तो डेसिमल फॉर्म में हम इसको लेके जा सकते हैं। और नेक्स्ट है -1 डिवाइडेड बाय 4 ये भी सिंपल फॉर्म बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास 9 बाय 4 वो भी सेम लिखते हैं और नेक्स्ट है 7 डिवाइडेड बाय 4 उसको भी सेम लिखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स x क्या हो गया तैयार हो गया। यही हमारे पास सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में क्या गिवन था मैट्रिक्स x हमने फाइंड करना था, जबकि मैट्रिक्स ये वाला कौन सा गिवन था ये मैट्रिक्स पूरे का पूरा था 4x मैट्रिक्स हमने लिया, उसमें से x मैट्रिक्स हमने फाइंड किया। सबसे पहला काम क्या किया इस 4 को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ हमने 4 से डिवाइड कर दिया और यहाँ से 4 4 से कैंसिल हो गया तो x बच गया। और फिर हमने कहा जब भी कोई नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होंगे तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। तो 4 हमने डिवाइड किया तो 4 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ हमने डिवाइड किया फिर, और जो चीज़ें हम सिंप्लीफाई कर सकते थे सिंप्लीफाई की। उसके बाद जो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते थे जहाँ तक, तो सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके जो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला ये हमारे पास मैट्रिक्स x फाइंड हो गया।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। मज़ीद हमारे जो अगर कोई शकूक व शुबहात हैं तो वो उस क्वेश्चन की मदद से अपने सॉल्व हो जाएंगे, वो भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी यहाँ पे गिवन है हमें 3 -1 2 4 2 5 and 2 3 0। Find matrix C such that C is equal to A plus 2B। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जिसमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 एंड जो दूसरा मैट्रिक्स बी गिवन है उसके एलिमेंट्स हैं 3 -1 2 4 2 5 2 3 0। हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स सी, और सी जो है वो हमें गिवन है, सी है a plus 2b। सॉल्व करते हैं। C हमने फाइंड करना है और C क्या है, a plus 2b। C इज इक्वल टू मैट्रिक्स A लिखेंगे। मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B गिवन है 3 -1 2 4 2 5 2 3 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से हमें मैट्रिक्स 2B मिलेगा। C इज इक्वल टू, अभी के लिए मैट्रिक्स A को हम सेम रखेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस, अभी हमने कहा जब भी कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में चला जाएगा। 2 यहाँ पे मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0। 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमें हमेशा 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है हमारा, प्लस ये मैट्रिक्स हमारा 2b तैयार हो गया। अब हम ए मैट्रिक्स को और 2b मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें सी मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो सी इज इक्वल टू, एडिशन के लिए वही बात है, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, इस तरह आगे सिलसिला चलता जाएगा। पहला एलिमेंट ए मैट्रिक्स का 1, एडिशन हो रही है, प्लस दूसरे मैट्रिक्स यानी 2b का दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है 6, 1 + 6। नेक्स्ट 2 प्लस -2, यहाँ दूसरा एलिमेंट 2 है और यहाँ दूसरा एलिमेंट -2 है, सो 2 प्लस -2। थर्ड एलिमेंट जो है -3
मैट्रिक्स ए में प्लस थर्ड एलिमेंट ऑफ 2b मैट्रिक्स इज 4, -3 प्लस 4। नेक्स्ट चलते हैं 5 प्लस 8, डायरेक्ट 0 प्लस 4, 2 प्लस 10, 1 प्लस 4, -1 प्लस 6, 1 प्लस 0। ये हमने फॉर्म तैयार कर ली। अब हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 1 प्लस 6 7, 2 प्लस -2, -3 प्लस 4, 4 -3 1, 5 प्लस 8 13, 0 प्लस 4 4, 2 प्लस 10 12, 1 plus 4 5, -1 plus 6 means 6 minus 1 5, and 1 plus 0 1। C is equal to 7 सिंप्लीफाई किया हुआ है हमने, 2 minus 2 0, 1 13 4 12 5 5 1। ये एलिमेंट हमने सिंप्लीफाई किए हुए थे, तो ये हमारा मैट्रिक्स ही फाइंड हो गया। क्वेश्चन में क्या था, ए और बी मैट्रिक्स गिवन थे, हमने सी मैट्रिक्स को फाइंड करना था, और सी मैट्रिक्स गिवन था a प्लस 2b के, और फिर a मैट्रिक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने a मैट्रिक्स को लिखा और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया बी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, और साथ में माइनस तो -2। इस तरह हर एलिमेंट के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हुए हमने मैट्रिक्स 2b को जनरेट किया। फिर हमने मैट्रिक्स 2b के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स a के एलिमेंट्स में ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमें एक नया मैट्रिक्स मिला, और वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, c मैट्रिक्स था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे, जिसमें नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। उसके साथ हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a b प्लस सी।